Very good morning, children. I hope you all are doing well. So, today we are going to start our next chapter, and that is Adventure in the Woods. Adventure in the Woods. Woods means forest. Okay, so let's just get started. Take out page number 48 in your textbook. So, let's get started. I'm reading first paragraph for you all. Mukul and Tony lived in the beautiful hillside of a country on the edge of the town was a thick forest. Many animals lived. Every evening after school, Mukul and Tony would go to play with their friends in the field near the woods. They greatly enjoyed themselves running in the green field, throwing stones on the brook and shouting back to the chirping sparrows. Okay, so here मतलब यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात चल रही है. Who are they? They are मुकुल एंड टोनी. वो कहाँ रहते हैं? उनका होम टाउन बताया गया है यहाँ पे कि वो एक ब्यूटीफुल हिल साइड रहते हैं. टाउन में रहते हैं जिसका नाम है कंटर. ओके, ऑन द एज ऑफ द टाउन वॉज अ थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी एनिमल्स लिव्ड. और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना जंगल है. एंड एवरी इवनिंग आफ्टर स्कूल के बाद हर शाम मुकुल और टोनी दोनों खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में. कहाँ पर? इन द फील्ड नियर द वुड्स. जंगल के पास में एक फील्ड है, वहाँ पर वो दोनों हर शाम को स्कूल के बाद खेलने जाते हैं. दे ग्रेटली एंजॉयड देमसेल्व्स रनिंग इन द ग्रीन फील्ड, थ्रोइंग स्टोन्स इन द ब्रुक मतलब छोटा सा पॉन्ड या स्ट्रीम. वहाँ पे वो लोग उसमें पत्थर फेंकते हैं. एंड शाउटिंग बैक टू द चर्पिंग स्पैरोज. चर्पिंग मीन्स मेकिंग शॉर्ट एंड शार्प हाई पिच्ड साउंड्स. आपने देखा होगा बर्ड्स चर्प करती हैं. स्पैरोज जो भी रहते हैं वो उनकी जो छोटी छोटी आवाज़ें निकालते हैं, हाई पिच साउंड्स वो निकालते हैं. उनके बाद में वो जैसे ही बर्ड्स चर्प करती है उसके बाद में उन्हें देखते से ही वो चिल्लाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन इवनिंग द टू फ्रेंड्स वर सो बिजी एट प्ले दैट दे डिडंट नोटिस इट वॉज गेटिंग डार्क. मतलब एक शाम को दोनों फ्रेंड्स मॉन्टी और मुकुल एंड टोनी इतने बिजी हो गए दैट दे डिडंट नो कि इतनी शाम हो गई है या फिर इतना अंधेरा हो गया है. दे हैड रन टू फार फ्रॉम द टाउन टूवर्ड्स द वुड. उन लोगों को बहुत जल्दी घर जाना था टूवर्ड्स द वुड्स. ओके, ऑल अदर चिल्ड्रन हैड गॉन होम. और बाकी सारे जो बच्चे थे वो घर चले जा चुके थे. मुकुल एंड टोनी वर लॉस्ट इन द वुड्स. और मुकुल और टोनी क्या हो जाता है? मुकुल और टोनी दोनों ही जंगल में खो जाते हैं. ओके, द बॉयज़ न्यू देयर वर वाइल्ड एनिमल्स इन दी वुड्स. और लड़कों को पता रहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जंगल में. दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड एंड वॉकड इन टेरर. वो बहुत डर गए थे दोनों. जैसा कि उन्हें पता रहता है कि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चलने लगते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 49. Tony said, "We can't hope to get home tonight. Let's climb a tree and spend the night there." Mukul agreed and soon they were sitting on a thick branch of a tree. टोनी कहता है अपने फ्रेंड मुकुल से कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने घर आज ही रात को पहुंच जाएंगे. सो लेट जस्ट क्लाइंब अ ट्री. तो एक काम करते हैं, हम पेड़ पे चढ़ते हैं और आज की जो रात है वो यहीं स्पेंड करते हैं. तो मुकुल कहता है, मुकुल अग्रीड एंड सून दे वर सिटिंग ऑन अ थिक ब्रांच ऑफ अ ट्री. और फिर वो एक पेड़ की शाखा पे जाके बैठ जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स प्रे टू गॉड दैट द एल्व्स एंड द फेरीज ऑफ द वर्ड्स प्रोटेक्ट अस, सेड मुकुल कहता है हम ऐसा प्रे करते हैं कि जो फेरीज रहती है, एल्व्स रहती हैं, वो हमें जो वो फॉरेस्ट की जो एल्व्स और फेरीज रहती हैं वो हमें अब प्रोटेक्ट करेंगी किसी भी डेंजर से. नाउ द बॉयज सून डॉज्ड ऑफ. बॉयज़ क्या करते हैं? डॉज्ड ऑफ मीन्स वो सो जाते हैं. ओके, लेट इन द नाइट दे वर अवेकन बाय द लाउड नॉइजेस ऑफ मेटल्स क्लैशिंग एंड बैंगिंग मिक्स विद पीपल वॉइसेस. ओके, लेट नाइट में वो सो जाते हैं और फिर वो बीच रात में कैसे जग जाते हैं? लाउड नॉइजेस, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ उन्हें आती है. ऑफ मेटल्स क्लैशिंग एंड बैंगिंग मतलब मेटल्स की आवाज़ आती है बजने की उनकी, मिक्स विद पीपल वॉइसेस मतलब मेटल्स की भी आवाज़ आती है, साथ में उनके साथ में जो लोग हैं उन लोगों की भी आवाज़ आती है, जिस वजह से वो आधी रात में उठ जाते हैं. मुकुल, वी आर सेव्ड. इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस. लेट्स गेट डाउन. मुकुल कहता है अपने फ्रेंड टोनी से कि हम सेव हो गए हैं, हम बच गए हैं. शायद हमारे मम्मी और पापा होंगे पुलिस के साथ में, तो हम नीचे आ जाते हैं.
Then what did they said? Then what happened? As they approached the source of the sound, they found it was not their parents but man carrying lanterns, axes, saws and bag of other tools. They were arguing about which tree should they cut. ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ें सुनते हैं, दे फाउंड, वो क्या देखते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आदमी हैं, वो उनके साथ में लैंटर्न्स हैं, ओके, एक्सेस, सॉज हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो पेड़ को काटने की मदद काटने में यूज़ होते हैं, ओके, ऐसे टूल्स, ऐसे हथियार रहते हैं उन लोगों के पास में. सो दे वर आर्ग्यूइंग, और वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन सा पेड़ सबसे पहले काटना चाहिए. तो टोनी एंड मुकुल वेर शॉक्ड टू सी दिस, और टोनी और मुकुल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है. दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्रीज, और उन लोगों को पता रहता है कि ये कितना खतरनाक है कि ट्रीज़ काट रहे हैं ये लोग. They remembered what they had learned about deforestation and climate change from their books. दोनों ने ही अपनी किताबों से पढ़ा रहता है, अपनी बुक्स में पढ़ा होता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. As we all know that guys, कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, मतलब बहुत सारे पेड़ों का कट होना. एंड क्लाइमेटिक चेंज फ्रॉम देयर बुक्स, और उन्होंने क्लाइमेटिक चेंज के बारे में भी पढ़ा होता है कि बहुत सारे ट्रीज़ को काटने से क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं. मुकुल, वी कांट अलाउ दिस, वी मस्ट स्टॉप देम, टोनी सेड. मुकुल क्या कहता है? हमें इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए. वी मस्ट स्टॉप देम, टोनी सेड. और टोनी कहता है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए. वेट, दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सेड मुकुल. मुकुल कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, इतने सारे टूल्स हैं उनके पास में. लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, हम देखते हैं कि वो लोग क्या करने वाले हैं. और दिस इज़ व्हाट मुकुल सेड. नाउ द बॉयज हाइड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन. मतलब दोनों ही लड़के, मुकुल एंड टोनी, एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं एंड ऑब्जर्व द मैन, और वो देखते हैं कि वो आदमी क्या कर रहा है. नाउ दे हैड हडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग. ठीक है, हडल मतलब क्राउडेड टुगेदर, एक मतलब झुंड बना लेते हैं, टुगेदर गैदर हो जाते हैं एक प्लेस पे, और फिर वो डिस्कस करते हैं कि अब हमें क्या करना है. ओके, नाउ टर्न द पेज, टेक आउट पेज नंबर 50. नाउ मुकुल सेड इन अ हश्ड वॉइस, मुकुल कहता है हश्ड वॉइस में, बिल्कुल एकदम धीरे आवाज़ में. हाई टोनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड दैट बुश, लेट्स हाइड देम अवे. ओके, टोनी कहता है कि उन्होंने अपने हथियार जो हैं, सारे टूल्स जो हैं, एक झाड़ी के पीछे छुपा दिए हैं. लेट्स हाइड देम अवे मतलब हम उन टूल्स को छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो पेड़ नहीं काट पाएंगे. येस, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, विस्पर्ड मुकुल. मुकुल कहता है हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और इट्स अ वंडरफुल आइडिया. आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक टू देयर टूल्स बट देयर वॉज नन. ठीक है, डिस्कशन के बाद में वो लोग आदमी जो रहते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि झाड़ी के पीछे तो एक भी टूल्स नहीं है. ओह, वेयर इज़ माई एक्स, शाउटेड वन. और उसमें से एक आदमी चिल्लाता है, अरे मेरा एक्स कहाँ है. ओके, हु टुक द सॉ फ्रॉम हेयर, आस्क्ड अनदर. और एक आदमी का जो सॉ रहता है वो भी गायब हो जाता है. इट्स ऑल्सो अ टूल. जू घोस्ट, सेड अ थर्ड वन इन अ शिवरिंग वॉइस. जो घोस्ट, उसको ऐसा लगता है कि घोस्ट ने ये सब किया है. सेड अ थर्ड वन इन अ, और तीसरा आदमी कहता है शिवरिंग वॉइस में. शिवरिंग मतलब शेकिंग विथ फियर, डर के कारण वो बिल्कुल शिवर करने लगता है. शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस, शाउटेड देयर लीडर. उनका जो लीडर होता है, सबसे मास्टर रहता है इन सारे में, वो क्या कहता है, शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस. तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ पे एक्सेस के लिए ढूंढो कहाँ गया. दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे. उन लोगों को कोई भी अपना सामान नहीं मिलता है, कोई भी टूल्स नहीं मिलते हैं, और वो क्या डिसाइड करते हैं, टू कम बैक नेक्स्ट डे. मुकुल एंड टोनी फाउंड their way home the next morning. They told their parents about the event of the previous night. The peoples of Kantar were alarmed and outraged to hear about the wicked smugglers. It came clear to them why there had been a disastrous landslip in the valley the previous year.
ओके, मुकुल और टोनी जो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर वो अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं अबाउट द प्रीवियस नाइट जो भी उनके साथ में होता है। द पीपल ऑफ कंटर वेयर अलार्म्ड एंड आउटरीच। अलार्म मतलब शॉक, और एंग्री और शॉक मतलब बहुत गुस्से में आ जाते हैं कंटर के लोग वहाँ के जो वहाँ पे रहते हैं, टू हियर अबाउट द विकेट स्मगलर्स। विकेट स्मगलर्स मीन्स पीपल हु टुक अवे थिंग्स इलीगली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन्हें ऐसा पता चलता है कि ये उनके कंटर में स्मगलर्स रहते हैं। ओके, इट बिकेम क्लियर टू देम वाई देयर हैड बीन अ डिजास्टरस लैंडस्लिप इन द वैली द प्रीवियस ईयर। तो उन्हें इस कारण से पता चलता है कि लैंडस्लिप मतलब अ लार्ज मास ऑफ अर्थ एंड रॉक स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप। मतलब वहाँ पे जो अर्थ रहता है, रॉक रहती है, वो फिसल जाती है स्लोप से स्लोप एंड रॉक्स जो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स रहती हैं वो नीचे आ जाती हैं इन द वैली। और इस वजह से उन्हें पता चलता है कि लास्ट ईयर उनकी जो लैंडस्लिप हुई थी मतलब बहुत ही भयानक वैली में, तो वो इसी कारण से हुई थी। Okay, so this much for today. Tomorrow we are going to continue with the same chapter. Okay, thank you, children.